जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेमू में। तो दोस्तों, कल आप सभी को पता है कि कल के दिन में डीएड और बीएड दोनों का एग्ज़ाम हुआ था। तो आप सभी का एग्ज़ाम कैसे गया कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। तो जो अपना प्री डीएड जो क्वेश्चन आए थे उनमें हम लोग जो हिंदी और इंग्लिश के आंसर की को आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं, परफेक्ट आंसर की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। यहाँ पर दिया सामान्य हिंदी का क्वेश्चन, अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है सव्यसाची, दूसरा दिया है बी गुड़ाकेश, सी दिया है सुकोदन, डी दिया है धनंजय। तो जो ऑप्शन सी है सुकोदन, इसका अर्थ अर्जुन नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82। उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनि को लिखित के रूप में देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो कोई कुछ बोलता है तो हम कापी में जैसे लिखते हैं उसको, तो जो लिखित रूप देने के जिसके स्वरूप हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्णों के द्वारा ही लिखते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की ओर। प्रश्न संख्या 83 दिया है, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में बनाइए या लगाइए। यहाँ पर दिया है थैली के बट्टे चट्टे एक ही। तो इसका जो सही है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही थैली की, तो आ जाएगा अपना डी पहले आएगा, एक ही थैली के डी ए चट्टे बट्टे सी बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी, ऑप्शन बी। ठीक है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की ओर। प्रश्न संख्या 84 दिया है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालूम फिर स्लेट पर चील बिलैया करने चाहिए। ये सही है। बी दिया है, ऐसा करने से बच्चे के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है। ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दोनों यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों सही हैं। यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 85, पुनरावलोकन में प्रत्यय। ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन है, क्योंकि जो यहाँ पर आगे के अक्षर दिया गया है, आगे के अक्षर को बोला जाता है उपसर्ग, प्रत्यय पीछे के अक्षर को बोला जाता है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए उपसर्ग रहता है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर होता ऑप्शन डी, लेकिन ये प्रत्यय है इसलिए इसका आपको बोनस नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर। प्रश्न संख्या 86 में दिया है, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, निर्लय भी बोलते हैं, अलिप्त भी बोलते हैं, निर्लिप्त भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ए बी सी किस में दिया गया है, ऑप्शन बी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की ओर। प्रश्न संख्या 87 दिया है, सीता ने रोटी खाई है, कौन सा भूतकाल है उसको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की ओर। प्रश्न संख्या 88 दिया है, पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। इसका विराम चिन्ह के साथ सही उपयोग बताना है। तो पिता ने के बाद यहाँ पर अल्प विराम लगेगा, उसके बाद बेटी के ऊपर में जो यहाँ पर वो वाला हस्त विराम लगेगा, फिर उसके बाद क्या चाहती है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन भी लगेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की ओर। प्रश्न संख्या 89 दिया है, उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। यहाँ पर संयोजक, संयोजक बोले तो जो दोनों वाक्यों को जोड़ता है। उसने बुलाया, ठीक, मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए, मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उसने बुलाया था। यहाँ पर इसलिए संयोजक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90, उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी शब्द बोले तो जो करेक्ट जो वर्णों के साथ बना होता है शुद्ध शब्द, उसी बोलते हैं वर्तनी शब्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहानुभूति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश के क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, दे फिलिंग द ब्लैंक्स विन द गेम बट आई डाउट इट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दे के साथ लगता है कैन, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की ओर। प्रश्न संख्या 92 दिया, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए पर्सन हु नोस एवरीथिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओमनिशियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की ओर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ए डिश मेड फ्रॉम एग्स फ्राइड विथ बटर और ऑयल इन ए फ्राई पैन। इसका ले दे के कहने का मतलब यह है, जब अंडे की मतलब जो अंडा होता है उसे हम फ्राई करते हैं क्या बनता है, ऑमलेट बनता है। तो ले दे के यहाँ पर ऑमलेट का स्पेलिंग पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑमलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द हॉर्स हु लेट मी विन द रेसिंग कॉन्टेस्ट इज ए मास्टर एथलीट। ठीक है, इसका सही सबऑर्डिनेट बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हु लेट मी विन द रेसिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो 95 से 100 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ से पूछे गए हैं। जो ये पैराग्राफ दिया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना था और वहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, व्हाट वाज रोड्स वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। यहाँ इसका सही आंसर है, रोड इज़ नॉट स्वेयर वेदर द फ्लाइंग सर्सेस वेयर रियल। मतलब जो रोड था उसको ये पता नहीं था कि वो सपना देख रहा है कि वो रियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 की ओर।
98 में दिया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 95 को अपना बनाएंगे। तो यहाँ पर रोड जम्प्ड ओवर द वॉल बिकॉज ही वांटेड गो अवे विथ द मशीन्स। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 96 दिया है रोड वेंट टू एंड ऑफ द गार्डन बिकॉज ही सॉ। उसने क्या देखा, वहाँ पर कुछ अद्भुत ऑब्जेक्ट देखें। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 99 द फिगर्स इन द स्पेस स्वीट्स वेयर वॉकिंग अराउंड। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100 एवं लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या लास्ट दिया है, यहाँ पर 100 दिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।